नमस्कार दोस्तों। एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आई कि ये फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री ऐसा क्या करते हैं कि इनको एक फिल्म के लिए 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए मिलते हैं। सुशांत की डेथ के बाद यह चर्चा चली कि जब वह इंजीनियरिंग का टॉपर था तो फिर उसने फिल्म का क्षेत्र क्यों चुना। जिस देश में टॉप के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्राध्यापकों, अधिकारियों आदि को पर ईयर 10 से 20 लाख रुपए मिलता हो, जिस देश के राष्ट्रपति की कमाई पर ईयर 1 करोड़ रुपए से कम हो, उस देश में एक फिल्म अभिनेता पर ईयर 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक कैसे कमा लेता है। आखिर ऐसा क्या करते हैं ये लोग? देश के विकास में क्या योगदान है इन फिल्म स्टार्स का? आखिर वे ऐसा क्या करते हैं कि वे सिर्फ एक साल में इतना कमा लेते हैं जितना देश के टॉप के वैज्ञानिकों को कमाने में शायद 100 साल लग जाए। आज जिन 3 क्षेत्रों ने देश की नई पीढ़ी को मोह रखा है वह है सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति। इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित लोगों की कमाई और प्रतिष्ठा सभी सीमाओं के पार है। यह तीनों क्षेत्र आधुनिक युवाओं के आदर्श हैं, जबकि वर्तमान में इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। स्मरणीय है कि विश्वसनीयता के अभाव में चीजें प्रासंगिक नहीं रहती, और जब चीजें महंगी हो, अविश्वसनीय हो, अप्रासंगिक हो तो वह देश और समाज के लिए बेकारी है और कई बार तो आत्मघाती भी। सुशांत या उनके जैसे छोटे शहरों या गांवों के युवाओं का आज इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति धन, लोकप्रियता और चकाचौंध से प्रभावित हो ही जाता है। बॉलीवुड में ड्रग्स या वेश्यावृत्ति, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग और राजनीति में गुंडागर्दी, इन सब के पीछे मुख्य कारण धन ही है, और यह धन उन लोगों तक हम लोग ही पहुंचाते हैं। हम ही अपना धन फूंक कर अपना नुकसान कर रहे हैं, यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। 40-45 साल पहले तक फेमस अभिनेताओं को सामान्य वेतन मिला करता था। 25-30 साल पहले तक क्रिकेटरों की कमाई भी कोई खास नहीं थी। 30-40 साल पहले तक राजनीति भी इतनी घटिया नहीं थी। धीरे धीरे ये हमें लूटने लगे और हम शौक से खुशी खुशी लूटते रहे। इन माफियाओं के चंगुल में फंसकर हम अपने बच्चों के, अपने देश के भविष्य को बर्बाद करते रहे। 40-50 साल पहले तक फिल्में इतनी अश्लील और फूहड़ नहीं बनती थी। क्रिकेटर और नेता इतने अहंकारी नहीं थे। आज तो ये हमारे भगवान बने बैठे हैं। अब आवश्यकता है इनको सिर से उठाकर पटक देने की, ताकि इन्हें अपनी हैसियत पता चल सके। एक बार वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन भारत आए थे। भारतीय मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में उन्होंने पूछा, आप लोग क्या करते हैं? इन लोगों ने कहा, हम लोग राजनीति करते हैं। वे समझ नहीं सके इस उत्तर को। उन्होंने दोबारा पूछा, मेरा मतलब आपका पेशा क्या है? इन लोगों ने कहा, राजनीति ही हमारा पेशा है। हो ची मिन तनिक झुंझलाए और बोले, शायद आप लोग मेरा मतलब नहीं समझ रहे। राजनीति तो मैं भी करता हूं, लेकिन पेशे से मैं किसान हूं, खेती करता हूं। खेती से मेरी आजीविका चलती है। सुबह शाम मैं अपने खेतों में काम करता हूं और दिन में राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए अपना दायित्व निभाता हूं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल निरुत्तर हो गया। कोई जवाब नहीं था उनके पास। जब हो ची मिन ने दोबारा वही बातें पूछी तो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने झेपते हुए कहा, राजनीति करना ही हम सबका पेशा है। स्पष्ट है कि भारतीय नेताओं के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। बाद में एक सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में 6 लाख से अधिक लोगों की आजीविका राजनीति से चलती थी, और आज यह संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। कुछ महीनों पहले जब कोरोना से यूरोप तबाह हो रहा था, डॉक्टरों को लगातार कई महीनों से थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिल रहा था, तब पुर्तगाल की एक डॉक्टर ने चिढ़कर कहा था कि रोनाल्डो के पास जाओ ना, जिसे तुम करोड़ों डॉलर देते हो, मैं तो कुछ $1000 ही पाती हूं। मेरा दृढ़ विचार है कि जिस देश में युवा छात्रों के आदर्श वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री आदि न होकर अभिनेता, राजनेता और खिलाड़ी होंगे, उनकी स्वयं की आर्थिक उन्नति भले ही हो जाए, देश की उन्नति कभी नहीं होगी। सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक रूप से देश पिछड़ा ही रहेगा हमेशा। ऐसे देश की एकता और अखंडता हमेशा खतरे में रहेगी। जिस देश में अनावश्यक और अप्रासंगिक क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ता रहेगा, वह देश दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा। देश में भ्रष्टाचारी व देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती रहेगी। ईमानदार लोग हाशिए पर चले जाएंगे व राष्ट्रवादी लोग कठिन जीवन जीने को विवश होंगे।
सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, उनका व्यक्तित्व मेरे लिए हमेशा सम्मान्य रहेगा। आवश्यकता है हम प्रतिभाशाली, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, समाजसेवी, जुझारू, देशभक्त, राष्ट्रवादी, वीर लोगों को अपना आइडल बनाएं, आदर्श बनाएं। नाचने गाने वाले, नशेड़ी, लंपट, गुंडे मवाली, भाई भतीजावाद, जातिवाद और दुष्ट देशद्रोहियों को जलील करने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बॉयकॉट करने की आदत डालनी होगी हमें। यदि हम ऐसा कर सके तो ठीक, वरना देश की दुर्गति तय है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।